बात करके सूर्य आपको सलाह देता है। हमारे पूर्व मंत्री नागमणि जी, पूर्व सांसद ना, पूर्व विधायक, ये उनका यहाँ भी इंद्रिय भंगी इंद्रिय के साथ जुड़े हुए है ना। तो सभी उपासक लोग ये सभी लोग जुड़ा हुआ है। इसको पुनः विकास करने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देता हूँ दरोगा जी को, बबलू को, है ना, जो इसका जमीन का तो कुछ विवाद था, उसको ठीक हो गया है, तो हल भी बन जाएगा। इसके लिए उनको हम लोग बहुत बहुत साधुवाद, है ना। तो इसलिए आप लोगों को ये भगवान बुद्ध का भी भक्ति का थोड़ा संकेत किया। बंदे भी इंदौर गए, उज्जैन गए थे, वहां भी लोग वही जुटे थे लोग जो बहुत धर्म को पतन करने वाले लोग। प्रयागराज में भी लोग है। तो हम लोग आपको शॉर्ट में आपको 100 लोगों को बताना चाहता है। अभी जो छोटी दिवाली है उस दिन पूरे मंडल के लोग जुटे थे दिया जलाने के लिए ना। तो पिछले साल बुद्ध विहार में महापंडवा में दिया नहीं जलाने दिया, मैं भी नहीं जला, नहीं जलाने दिया। तो जो भगवान बुद्ध की जो अस्थि वितरण है वहां लोग सब जलाए, वो सब इकट्ठा हुआ था। एक आदमी ने तो यहाँ तक कहा प्रवचन में, राम शरण है परोना के ना, ये तुम्हारे परोना के हैं, उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि 3 आदमी को लात मार के निकालने की जरूरत है। उसमें मंत्री भी थे, भाजपा के विधायक भी थे, हर पार्टी का लोग था। हम भगवान बुद्ध के नियम को पालन करेंगे, हम भगवान बुद्ध के वंशज ना। हम लोगों को जो ठुकराया किया गया है, हम लोग की सबसे बड़ी गलती है। हम लोग भगवान बुद्ध के साथ आना चाहिए। जितना अम्बेडकरवादी है वो संगठित हो रहा है बहुत जन की तरफ। हम लोग जितने लोग हैं, ये लोग छोड़ करके सबको बुद्धिस्ट होना चाहिए, है ना। तो हम लोग आप लोगों को सभी लोगों को कहना चाहता है, ये बौद्ध धर्म अभी उसी जगह में सभी लोग जा रहे हैं, या फिर भी आ रहा है, बुद्ध कहने से नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा जब तक हम संस्कार चेंज नहीं करेंगे तब तक कभी भी हम लोग सम्मान से नहीं रह सकता है और न सम्मान से जी सकता है ना। हम लोगों को भगवान बुद्ध के और बाबा साहब की विचारधाराओं के जो संस्कार है उनको त्याग करने की जरूरत है ना। ये विषया पहनना, सिंदूर लगाना, ये बौद्धों का काम नहीं है ना। बौद्धों को परंपरा नहीं है। भंते जी भी है आपके बीच में, जितनी कंट्री बुद्धिस्ट लोगों का है, ये काम नहीं है। तो गुरु जी ने जो सील दिया, सबसे महत्वपूर्ण सील है सील सदाचार। भगवान बुद्ध ने कहा सील की मेरी श्रद्धा है, तो सील सदाचार ही आदमी के लिए जीवन के लिए बहुत एक मजबूत कड़ी है ना। और ये सील सदाचार से जो आदमी के आचरण है, इनसे ज्यादा जिएगा, ज्यादा संयमियत से रहेगा। अभी देखा दुर्गा पूजा गया, दुर्गा पूजा किया, कल हम लोग भीड़ में देखे दीदी और लक्ष्मी 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 बना करके पहले पैसा जाता है, खर्च करता है और घर में 2-3 दिन रखा हो जाता है ना। पहले दुर्गा पूजा में भी, दुर्गा पूजा में दुर्गा को ले आया तो 1 हफ्ता दारू पिया, खूब नाचे गाए और फिर ले जाकर नदी में डाल दिया। उसमें है कौन लोग? हमारा ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोग ना, जो कट्टर बुद्धिस्ट लोग लिए। मैं आप लोगों के और एक और बता देना चाहता हूँ, हिसाब से ही भारत की किसी भी जेल में जाइए आप, आपको 1% बुद्धिस्ट लोग कैद नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? भगवान बुद्ध के सील सदाचार का जो पालन करने वाला लोग है, वो काम ऐसी काम नहीं करता। हमारा शेड्यूल कास्ट का लोग वही जेल में जाएगा जो दारू पीने लोगों को शरीर नहीं होगा, वो जा सकता है। अकेले कोई अपराध करने वाला, कोई ऐसी घटना वाला हमारा बुद्धिस्ट लोग अम्बेडकरवादी नहीं जा सकता है। पूरी जेल में छटाई हुआ भी तो 1% भी हमारा बुद्धिस्ट लोग जेल में है ना। तो सबसे बड़ी काम है। दूसरा है, हमने एक में देखा भगवान बुद्ध की 8 फुट का कहीं लिंग नहीं होता है ना। 8 फुट का लिंग नहीं होता है। ऊपर से अशोक की लात को तोड़ दिया, नीचे अशोक की लात को दफना दिया, मूर्तियों को नीचे तोड़ दिया, दफना दिया, किसी का सिर काट के दूसरा रंग पे लगा दिया। ये चीवर थोड़ी छिप सकता है ना। चेहरा काट लेना काट सकता है, अगले चीवर तो अंदर है। तो जितनी जगह जगह, अकेले हमने बम्बई की कनेडिया की गुफा का भी देखा, भगवान बुद्ध की सारी मूर्तियां हैं, स्तूपी और कुछ है। अकेले भगवान बुद्ध का स्तूपा है, उसमें भी शिवलिंग की रंग रंगोली शिवलिंग। अब स्तूपा को कैसे शिवलिंग बना देगा, तो बहुत बड़ा होगा ना।
है ना। तो कारण ये आप लोगों को, सभी लोगों को कहना चाहता है। कुछ लोगों ने कहा जिनने बौद्ध धर्म को तोड़ा अपना खिल्ली के साथ में मिल करके, वो लोग कहते हैं कि व्यक्ति लोग कायर है, व्यक्ति लोग निष्क्रिय है, वो कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो हमारा उपासक उपासनाओं से कहना है भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के खंडनों को, भगवान बुद्ध की जो जितनी खुदाई में भगवान बुद्ध के लिए समरासूर के बनाए हुए गुप्त कालीन के लोग हैं, 1500 वर्ष 1600 वर्ष पहले का जहाँ भी खुदाई में मिलता है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत चिल्ला रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमसे लोगों ने कहा हमने सब सही कह रहे हो, क्यों कि दो आदमी मिलके चोरी करता है, दो मिलके कोई हत्या करता है, तो एक आदमी अगर नहीं रहता तो एक आदमी को पता होता है कि हाँ ये चीज यहाँ गाड़ी हुई है ना। तो आज जिस आदमी का पहले दोनों मिलके किया था, एक आदमी का पता हो गया, एक आदमी वो साथ वाला है, उसको पता है कि यहाँ ये मंदिर था या मंदिर नहीं था, है ना। उसका यही कारण है ना। तो इसलिए आप लोगों से, सभी लोगों से कहना चाहता है कि भगवान बुद्ध का जो भी खंडन दुनिया में है, यहाँ से भारत में पूरे बर्मा भी भारत है। मेरा वकील है, वकील हमसे ने कहा जो मुकदमा रहता है जो हमारा मुकदमा, तो उसने कहा कि बंदे जी एक एप्लीकेशन लगा के रखा है, और हमने गुरु जी से पूछा था कि गुरु जी चंद्रमणि गुरु जी की नागरिकता के लिए उसने दरखास्त लगाया। तो मैं उसको बोला गुरु जी ने नहीं बताया तुमको, तुम्हें आता है। पंडित चंद्रमणि जब आए थे तो भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज का शासन था उस समय, बर्मा भी भारत नहीं था ना। तो गुरु जी की नागरिकता जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा दिमाग नहीं है, उस एप्लीकेशन लगाओ। गुरु जी जब आए थे तो भारत स्वतंत्र नहीं था, संविधान लागू नहीं था, 1949 में लागू हुआ है, भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद में ही ये नागरिकता शुरू हुई है, ये गंधार है, बर्मा है, ये भारत में था, है ना। तो पूछने की जरूरत है, अभी अपने सीधा लगाओ। तो आप लोगों से सभी कुछ कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी अपना एक अंदर से कानून निकालने की कोशिश करता है, तो हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, बुद्धिस्ट लोगों से, कि हर साल गुरु जी क्या होता है, ये हर साल होता है ना। तो आज गुरु जी के सामने हम आया, हम लोग सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की जमाने में भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ध्यान करते, व्यक्ति लोग ध्यान करता है, बंदे आनंद भी ध्यान करते, ध्यान करते करते हवा तेज आती है, तो हवा तेज पूरे भक्त के आनंद को घेर लेता है, हवा घेर लेता है, सारी जेतवन की फूल की सुगंध की आनंद की तरफ घेर लेता है, बाकी लोग व्यक्तियों का ध्यान टूट जाता है। तो भक्ति लोगों ने कहा भक्ति आनंद की तरफ फूल सुगंध जाने लगा, हवा हम लोगों की तरफ नहीं आता, इसका कारण क्या। अगर वो हवा का एक गुच्छा बनता है, चलता है, वो था। तो इसके बाद भगवान से जाकर प्रार्थना करता भक्ति को, भगवान हमें बताए, हमें तो कुछ शंका हुआ। क्या शंका हुआ, अरे भगते आनंद की तरफ सुमरी जेतवर की हवा जा रहा, फूलों की सुगंध जा रहा, हम लोग की तरफ नहीं जाता है। तब भगवान ने पहले तो कहा हो सकता है आनंद की तरफ उनका मैत्री हो, उनकी करुणा की तरफ जाता होगा। नहीं भगवान, ये तो नहीं है, हमारे क्या शीलों में कमी है कि हम ठीक से ध्यान नहीं करता। तब भगवान बुद्ध ने कहा उपासक उपासका जो त्रिशरण पंचशील देता है ना, व्यक्ति लोग 227 शील का पालन करता है। भगवान ने कहा उपासक उपासका जो गुरु जी ने शील दिया है, ये हम लोगों के पाली में है, समझे, ये तो सभी लोगों को मालूम है, पाली में है। पहले मील होता था, किलोमीटर नहीं है। तो त्रिशरण जो पंचशील का पालन करेगा, 25 योजन तक उसकी सुगंध जाएगी, 25 योजन तक सुगंध जाएगा। एक योजन में 16 मील होता है ना। और भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु का 227 शील का पालन नहीं कर पाता है, वो अच्छा शील का पालन करता है, अच्छे संयम से रहता है, विनय को मानता है, तो अनागामी होता है, श्रोतापन की तरफ जाता है, तो उसका 100 योजन तक उसकी सुगंध जाएगा, कोई हवा तूफान नहीं बदल पाएगा, है ना। ऐसे सोचो, भगवान बुद्ध ने भारत में धर्म प्रचार किया, भारत में लोगों को विनय और शील सिखाया। जापान है, जितनी कंट्री है, सब लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, सब बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध की सुगंध पूरी दुनिया में दिया, है ना। ये अभी जिस शील दिया भगवान जी ने,
शील का पालन करने के लिए आप लोग को पालन करेगा तो बहुत कुछ मिलेगा ना, इससे धर्म चलेगा ना। तो आप लोगों से कहना चाहता है ये पतिव्रता के लिए पता नहीं क्या क्या अभी में जाता है, अभी गले में तब धागा है, काला पैर में भी धागा है, तो हमने इतना अपने ड्राइवर से कहा कि 10-15 झाड़ू लेके गाड़ी में रखो ना, इनको एक झाड़ू दे दो, काला धागा बांधने वाली बड़ी तेजी से फैल रहा है ना, बड़ी तेजी से भी शुरू किया पैर में धागा काला बांधना है ना, गले में, औरतों के लड़कों के सब लोगों को। तो मेरा उपासक कहना है ये पता नहीं कैसी तेजी से लोग फैला रहे हैं। तो हमने कहा था झाड़ू लेके चलो, झाड़ू दे दो तभी लोग काटेगा ना। तो ये सभी लोगों से कहना है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 से वाइस चांसलर बैठा लोगों ने, RSS के लोगों ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, सबसे बड़ी जीएनयू की यूनिवर्सिटी है ना, जिनेवा की यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर है वो महिला है, पांडे। तो पांडे है तो उसमें कहा कि मनुस्मृति सारी यूनिवर्सिटी में लागू होगा है ना। तो पांडे ने कहा कि हम वाइस चांसलर मनुस्मृति के माध्यम से लिए है ना, हम मनुस्मृति के माध्यम से लिए, हम जीएनयू में लागू नहीं होने देंगे, आप हमको पद से हटा दें। हम लोग बाबा साहब की देन है जो आज हम वाइस चांसलर है, और सावित्री बाई फुले की देन है जो हम पढ़ करके आज वाइस चांसलर बनी है ना। हम लोग मनुस्मृति के माध्यम से वाइस चांसलर नहीं है, हम लोग यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति लागू नहीं हो रही है ना। तो हम लोग आप लोग कहना चाहता है, उसके बाद में फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी में जितने वाइस चांसलर थे सब लोग उसी से फेल हो गए। तो कहने का है आप लोगों से बड़ी तेजी से किताबें बांट रहे लोग, हर कॉलेजों में बांट रहे हैं, पता नहीं किस किताबों में कॉलेज में लिखा है, बड़ी इनकी संगठन हर कॉलेजों में किताबों को प्रवर्तन कर रहे हैं ना। तो इसलिए सभी लोगों से कहना चाहता है, अभी हमारे एमपी साहब प्रचार कर रहे हैं, मतलब देख भी देखा टीवी में कितने 52 यानी 40 पार्टियां ये प्रोग्राम के ना, ये कमेटी बना रहा है ना, कमेटी बना रहा है। तो हम लोग सभी लोगों से कहना चाहता है कितनी भी कमेटी बनाओ, अकेले बौद्ध धर्म के लिए एक झंडे इस तरह है ना, बौद्ध धर्म के एक झंडे की तरफ आएगा तो तभी आप लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को आचरणों को बचा पाए है ना। इसलिए कोई भी हम भिक्षुओं लोगों से भी कहना चाहता है, हम लोग गुरु जी के साथ 32-35 साल हो गया सभी लोगों को, हम लोगों को भी रिपोर्ट है सभी लोग, हम लोग कितना भी झेलेगा कि सील में कोई समझौता नहीं करेगा ना, सील सदाचार में कोई समझौता नहीं करेगा कितनी कुछ हो। तो कोई भी बुद्ध विहार में जो भिक्षु लोग रहता है, अगर संयम नियम से नहीं रहेगा, सील का पालन नहीं करेगा, विनय को नहीं रहेगा, तो जो वो लोग कह रहे हैं कि भिक्षु को फिर काटेंगे ना। तो जो सील मान भिक्षु लोग है, जो विनय को नहीं मानेगा, गंदे आचरण करेगा और कहीं बिहार में रहेगा, तो एक आदमी अगर पकड़ा जाएगा तो सारे भिक्षु को काटा जाएगा। हम लोग आप लोग सब उपासक को कहना चाहता हूँ। तो हमारे उपासक उपासिकाओं को कहना है कि हम लोग भगवान बुद्ध का नियम है, कोई जमीन के पौधा लगाएगा तो पानी डालेगा तभी पौधा हो जाएगा, और पानी नहीं मिलेगा पौधा को तो जमा होगा भी सूख जाएगा ना। तो भगवान बुद्ध का जो नियम है, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासका संघ, ये 4 संघ है, इसी से धर्म की रक्षा होगा, तभी धर्म आगे चलेगा ना। भगवान बुद्ध ने अच्छी तरह से कहा है, पतिव्रता सिंधु लगाने करवा चौथ मंगल सूत्र से है। भगवान बुद्ध का नियम है शील सदाचार आचरण से, और अपनी अपनी सासों की पूजा करो जो तुम्हारी पति को पैदा किया। कहा है माँ से बड़ा कोई दुनिया में देवी देवता नहीं है ना। माँ पिता भी नहीं है, क्योंकि पिता दूध नहीं पिलाता, पिता पेट में ही रखता है। भगवान बुद्ध का मंगल सूत्र गाता है ना, माता पितु पट्ठान हो अनाकुलता का मंगल मतलब। भगवान ने माँ का नाम पहले लिया, पिता का बाद में इसलिए लिया कि बाबा साहब ने भी कहा जिसने गरीबी नहीं देखी है तो गरीबों की हमदर्दी नहीं कर सकता है ना। तो जो माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया है तो दूसरे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं कैसे बच्चा पैदा होता है ना। तो इसलिए कोई भी आप वो कह दिया अपने पति से बहुत सुंदर जानवर लिया उसको काट के खाएगा, क्यों होगा? इसलिए कहा उससे तो बच्चा हुआ ही नहीं है तो दूसरे बच्चे को क्या प्यार करें है ना। तो ऐसी महिलाओं को पूजा करने लायक नहीं है ना।
जो दूसरे को बच्चे को, भगवान बुद्ध ने कहा माँ अपने बच्चे से अतुल प्रेम करता है, जमीन पे है, आकाश में है, माँ के घरों में है, जन्म ले चुका है, जन्म लेने वाला है, दिखाई नहीं देता है ना, उससे उतना ही प्यार करेगा जितनी माँ अपने बच्चे से करता है। कोई तरह है ना। अभी सर ने पढ़ा होगा, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म लिखा है, कुरान कहता है खुदा जरे जरे में, खुदा कंधे में, खुदा जरे जरे में है। गीता में भी कहता है भगवान कंधे में ऐसा व्यापी है रोग रोग में ना। और भगवान बुद्ध के हमारे मैत्री पार्वता है, कमी में सूत्र है, सब में भगवान बुद्ध का भी कर्म में मैत्री है ना। अकेले किशन की शादी जब हुआ रुक्मिणी के साथ एमडी साहब, तो क्या लिखा उसने, जब रुक्मिणी की, जब हमारा जो कुशीनगर का जो मूर्ति बनाने वाला है मथुरा नरेश, जब उसको मारा तो उसको मारने के बाद उसके लड़के को नहीं मार पाया जरासंध को, और उसकी लड़की को जबरदस्ती लिया है, रुक्मिणी को पकड़ के जबरदस्ती उसकी शादी किया। और उसकी शादी में 1 लाख गाय, 4 लाख हिरण, 4 लाख कछुआ, 10 लाख बकरा, 16 लाख भेड़ काटा गया। तो किशन का गीता कहा गया, हाँ, और मनुस्मृति में लिखा है, पेज नंबर तक एक बता देता आपको ना। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता है, दूसरा भी है जो पुराण के 18 पुराण है, हम कहना नहीं चाहते थे, धर्म की बात करना चाहते थे, है ना। 18 पुराण है, उसमें लिखा है रावण 61 पीढ़ी पहले हुआ, तो झगड़ा कैसे होगा ना। सीता जी 36 पीढ़ी पहले हुआ, 2500 वर्ष पहले, और रावण 50 साल 5000 पहले हुआ, तो कैसे झगड़ा होगा। उन्हीं के इतिहास में 18 पुराण है ना, उसमें सब है ना। अगर कोई पूछेगा पत्रकार कोई, तो उसको जवाब नहीं दे सकता ना। तो इसलिए आप लोगों को, सभी लोगों से कहना चाहता है, बाबा साहब जैसा आदमी हुआ जो हिमालय पर्वत को लांग नहीं सकता। क्यों मुल्लिक थे, पहले कहा था कि सूर्य पढ़ नहीं सकता है ना, तो जब पढ़ नहीं सकता तो सुन नहीं सकता है। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में सारी चीज सारे लागू कर दिया है, कोई भी पढ़ सकता है, कुछ भी बन सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी बन सकता है। अगले बाबा साहब ने कहा था कि हमको वो आदमी की जरूरत नहीं है जो बिना तरीका है, जो सम्मान से जी सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति कोविद हो, चाहे वो अभी दूसरा वर्तमान राष्ट्रपति हो ना। बाबा साहब ने कहा था इज्जत से जिएगा, इज्जत से खाएगा, इज्जत से मरेगा ना। जिसको मंदिर में नहीं घुसने देता है, जिससे कोई पूजा पाठ में नहीं आने देता है, तो पढ़ी लिखी है, गवर्नर भी नहीं, वकील भी नहीं ना, ऐसे को पद में दांत लगाने की जरूरत है। इसी बाबा साहब ने कानून मंत्री से भी त्याग दिया था, है ना। हमारी माँ बहन जी ने भी त्याग दिया था, बिल को फाड़ दिया था कि हम सभी अपने लोगों की बात नहीं करेगा, तो हमें हम भी प्रशिक्षित के लिए, है ना। इसीलिए सभी लोगों से कहना चाहता है, उपासक उपासकों से, कि हम लोगों को संघर्ष करने की हम जरूरत है ना। जो लोग कहते हैं, जिनको जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वो कहते हैं मृत्यु लोग कायर है ना, अगले वो जमाना नहीं रहा ना। हम लोग अपनी रक्षा करेगा, हम लोग हर तरह से काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री कहते हैं देश में, अभी गए रूस में, कहते हैं कि हमको बुद्ध चाहिए, हमारा देश का भगवान बुद्ध है, हम बुद्ध की नगरी से आए, हमको युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। तो भारत में क्यों नहीं कहता हमको युद्ध नहीं चाहिए, भारत हमको बुद्ध चाहिए, है ना। हम एक तरफ से बहुत हमारे खंडर को छोड़ दे, हमारे गुरुद्वारों को छोड़ दे, तो अपने गुरु जी हम लोग जाते रहे, करते रहे, है ना, अनशन करते हैं, 3 दिन खाते रहे, बुद्ध ज्ञान सबके लिए बंदगी बात, उसमें मेंबर भी रहे, अकेले बुद्ध ज्ञान है। अभी हम लोग गए वहाँ 3 फुट का राम की मूर्ति लगा, है ना, भगवान बुद्ध की पंचवटी मूर्तियों को भी 5 पांडवा बोलने लगा ना। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहता है कि हमारी माताओं बहनों को मैदान में आने की जरूरत है, सभी लोगों को। हम लोग गांव में अपने लोगों को संस्कार ठीक करने की जरूरत है ना। बाबा भगवान बुद्ध ने कहा है, पति वृद्धाश्रमी वही होता है, गाड़ी का पहिया होगा पंचर नहीं चलेगा, है ना। पति दारू पी के आएगा नहीं चलेगा, है ना, गाड़ी का पहिया पंचर होगा नहीं चलेगा, पति दारू पी के आएगा तो नहीं चलेगा। भगवान ने कहा असली पतिव्रता वही है, अगर पति दारू पीता है उसकी दारू छुड़ाओ, पति चरित्र है उसकी चरित्र आचरण सिखाओ, वही असली पतिव्रता है। पहिया जैसा पंचर होगा तो नहीं चल पाएगा गाड़ी, ऐसे ही पति पत्नी के तालमेल होगा तो परिवार नहीं चल सकता, है ना। ये बुद्धि का नियम है, अगर पत्नी शीलमान है, पति शीलमान नहीं है, तो दोनों को एक साथ मिलकर जरूरत है ना। तो आप लोग साथों की पूजा करो,
ये असली पतिव्रता है। सिंदूर बिछिया बिछिया पहनना ये करवा करके इसको खत्म करने की जरूरत है। ये बाबा साहब विचारधारा को मानने की जरूरत है। नगेली जैसी लड़की जो तुमको कपड़ा पहनने के लिए बड़े बड़े पत्तों के बिठाने के लिए अधिकार था ना, नगेली जैसी लड़की केरला की, जिसने कहा था हम कि जैसे हमारे भीमापुरे गांव के 500 लोगों ने 28 लोगों की बलि दे दिया था। जब हमारे लोग 28,000 को मारा था कि हमारे लोग पानी नहीं पी सकते गड्ढे नदियों में ना, नालों में, तो हमको जीते हमारे लिए क्या करेगा। तो उनने 28 लोगों ने 28,000 को 500 से नहीं मरे थे, 57 लोग शहीद हुए थे ना। तो उसके बाद नगेली ने कहा था कि हम अपनी माता बहन को नंगा नहीं देख सकता। नगेली ने कपड़ा जन्मदिन में कपड़ा पहना अपने माता पिता से, तुरंत ही पेशावर पंडित लोग जाए और कहा अरे सारे सब खत्म हो गया धर्म। क्या हो गया? अरे वो नगेली ने कपड़ा पहन लिया है, सिर्फ धर्म खत्म हो गया। नगेली के घर जाता है तो नगेली जब पुलिस पहुंचती है अंग्रेज की तो कहता है ये कपड़ा निकालो, तो कह रहा कपड़ा तो नहीं निकालेगा। तो जेल चलो, जेल भी नहीं जाएगा तो टैक्स दे दो। हाँ टैक्स दे सकता है। वो अंदर जाती है, एक चाकू उठाता है, एक प्लेट उठाती है, एक तरफ का स्तन काट के आती है, तब तक उसके सामने ही दम तोड़ देता है। तो किसकी पूजा करना चाहिए? उसकी पूजा करना चाहिए। एक लड़का की बलि दे करके, पहला लड़का की बलि दे दो ना, और दूसरा लड़का पैदा नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? और लड़की होगी पहली तो मंदिर में दान कर दो ना। ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है, वो जमाना खत्म है ना। समझ में आए? दूसरा है जो बच्चे की माँ के 9 महीने का पेट में दूध है उसको जमीन में निकाल दो। अगर वो दूध पिएगा तो लड़का ताकतवर होगा, विद्वान होगा। जमीन में डाल दो उसको, गाय का दूध पिलाओ, वो माँ का 9 महीना का दूध मत पिलाओ, नहीं वो विद्वान हो जाएगा, नहीं ताकतवर हो जाएगा। ऐसे ये अंधविश्वास की बातों को हम लोग को छोड़ने की जरूरत है ना, और त्याग करने की जरूरत है ना। इसलिए आप लोगों को, सभी लोगों को, हम लोग गुरु जी को जल्दी जाना है ना, तो इसलिए सभी लोगों को कहना चाहता है कि आप लोगों को, माता बहनों को ना, आपके बच्चे की बहू आएगी तो आपकी पूजा करेगा, तो आप लोग सांस की अपनी सासों की पूजा करो, आप लोग को आशीर्वाद देते रहेगा। वही असली पतिव्रता है। ये विषया और मंगलसूत्र इनको त्याग करने की जरूरत है। और बाबा साहब और भगवान बुद्ध के ना, और सावित्रीबाई फुले जैसे महापुरुषों की आप लोग पूजा करिए ना। ऐसे लोगों की पूजा मत करिए जो ना लोगों को, जो साल भर कमाता है कसु लक्ष्मी में जाएगा, दुर्गा पूजा में जाएगा है ना, और लेकर के नदी में डाल देगा ना। ऐसे हम लोग फालतू पैसा जितना कमाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है ना। जो भगवान बुद्ध का भी देखा होगा, देवी में साहब अस्थि क्लास मोड़ के लेके जाएगा ना, और लेके जाएगा, नाम लगा रहेगा अस्थि कलश भगवान बुद्ध के जमाने का। जो भगवान बुद्ध की अस्थि को बांटा गया किसी तरह से, जो 8 राजा लेके गए, तो जब राजा लेके चलेगा सिर पे तो सारी जनता लेके अपना घड़ा लेके चलता। ये वो नकल करके लोगों ने उल्टी नकल करके ये सब उल्टा कर दिया है ना। तो इसीलिए हम लोग सभी लोगों को, हमारे अभी वकील साहब की जो संस्था है ना, इंद्रिय भट्टी जी का फिर त्याग है, उनने जो बनाया, अपनी जमीन दान किया, अपने बच्चों को है ना, बच्चों को शिक्षा के धर्म के प्रति दान किया, उनके लिए हम लोग बहुत बहुत मनोकामना करता है परिवार के लिए। और संस्था के लोगों से कहना चाहता है, एक धर्म किसी का नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा ये धर्म हमारा, ये मत कहो कि हमारा धर्म है। बुद्ध धर्म सार्वजनिक है, मगर धर्म करुणा मैत्री का है, धर्म सबको जोड़ने का है, धर्म किसी को तोड़ने का नहीं है ना। तो सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जो अभी आपस में लड़ाने का फिर काम किया है लोगों ने ना, आरक्षण में आरक्षण तोड़ने का, कोई कभी नहीं कहा था कि तुम IAS मत बनो, IPS मत बनो, MP मत बनो है ना। वो अपना झाड़ू लगाने से, काम करने से नहीं छोड़ना चाहता है, तो कहाँ से कौन पड़ेगा, कौन IPS IAS बनेगा ना। ये लोगों ने बीच में ही लड़ना शुरू किया है, इस पे ध्यान करने की जरूरत है। हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, अपना धर्म का काम में जुड़े रहने की जरूरत है। और बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, गुरु जी ने भी कहा है वो काटने को तैयार है, उसमें झुकने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग धर्म के प्रति सच्चाई को कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कोई भी आदमी पाप करता है उसका पाप नहीं छूटता है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोधिसत्व बुद्ध विहार की संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी लोग उपासकों को, और गुरु जी को बहुत बहुत
हम लोग आभार व्यक्त करना चाहता है, बार बार नोट करना चाहते हैं कि आप लोगों को बैठे रहते भी अभी बीमार हो गए थे तो वेंटिलेटर पे 5 दिन रहे, फिर कैसे ठीक हो गए। लोग कह रहे थे हमसे, कहते हैं जी वो पैसा तो नहीं ले रहा है कि उसमें हमारे रखना हो, तो जैसे है ना, आपने भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी आपके बीच में है ना, तो आपको देखने से ही हम लोग को अच्छा लगता है। अकेले आपको ये नहीं तो मानना है अरे हमारे यहाँ नहीं आए उनके यहाँ चले गए, हमारे यहाँ नहीं आए, इसलिए सभी उपास को कहना है ना, गुरु जी नहीं है तो हम लोग है आएगा ना। और उसको ये दुख करने की जरूरत नहीं, कहीं जा सकते हैं, कहीं भी जा भी नहीं सकते हैं, हाँ, जितना है अभी आ गए वही बहुत है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत साधुवाद सभी लोगों को, और बच्चों को और व्यक्तियों को दिखावटी काम नहीं करना है, हमको नकल नहीं करने की जरूरत है, सील का सदाचार को बिना पे चलने की जरूरत है ना। हम लोग ये कोई आदमी सच्चाई को कभी भी कभी झुका नहीं सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हम लोग सुखी हो। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। सुमंगलकालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सर्वमङ्गलानि सर्वमङ्गलानि Dhammasona kalu ayam badanta, Dhammasona kalu ayam badanta, Dhammasona kalu ayam badanta. Yasa nubawantu yakandi wadasadi bidana, Yalani sewamu jambona jindiwa madadiro, Sukumana diurona, Abangkasena madadi, Ewa madi unu bidang bidang Kaya mata kusena yanda sadang badang abisamasa. Sako dunya suruja suara jana monadi mani. Sandu sekoja tubaruja mati coda salam kauni. Sandu sekoja tubaruja mati. Kule sana joda cakuda pari lagi. Eda bino dari bawah. Sekedar sakit setawa muncikana, eke mana menjadi dosa kawan manusia. Ika bayi tidak bayi dihari sebule macamnya boleh. Utawa sekali siwa sambil setawa muncikana. Nama orang boleh dapat प्यारो sia madaya jaya putra kali ka badana lagi eva sabda ude sumana sambhavya parimana metan jati mana sambhavya parimana auda adu jati anta sambhavya parimana jabana edang sarva saya lo Edang dari aditya brahmani tanya ramah Dewan bersila dasya sampano Kali setia pidana jatuh kebersihan ini Edena sejauh jika sudah bersabda Edena sejauh jika sabar berbina sebut Edena sejauh jika berjalan Itu bisa semua sampai Vijajan sampai suatu malam itu ada tulisan bahasa jadi Sata dewa manusia dan puja bawati Suara terasa semua Jadi jika kaliko Ei masiko baniko Baca dan kita boleh Sawadi panma मुझे बड़ी बन्नो भगवतो सावक संगो याय बड़ी बन्नो भगवतो सावक संगो सामी च बड़ी बन्नो भगवतो सावक संगो यदि लक्षारी परसे पानी को लंगला ऐसा बड़ी बन्नो सावक संगो
आउन्नयो पाउन्नयो जगिनयो अंजलि करयो लोकसाति एवं मुद्रा आज से कुशीनगर में अनागारी का सरांग बनाने का प्रोग्राम प्रारंभ से हमको जाना जरूरी है। और बर्मा का बहुत बड़ा एक बन गया है। तो 10 तारीख को बर्मा का एक ग्रुप, मलेशिया का एक ग्रुप, थाई का 2 ग्रुप, बर्मा का तो 2 ग्रुप है। कठिन सुवर्धन वाला एक ग्रुप है, उसके बाद गाने वाले ग्रुप है, ऐसे 2 ग्रुप आने वाला है। आप आयु उचित में 10 तारीख को बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। रहन सहन जो है, यहाँ का पुलिस का कैसा है, नेपाल का पुलिस का कैसा है, श्रीलंका का पुलिस का कैसा है, बर्मा का कैसा है, देखना चाहिए। और देखेगा अच्छा चीज को नकल करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चले। धन्यवाद सबको।